राहुल गांधी मणिपुर से सीधे मंगलवार को यूपी पहुंचे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, जो मणिपुर दौरे के बाद मंगलवार को यूपी पहुंचे। यूपी में अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, लेकिन राहुल गांधी का रायबरेली शहीद स्मारक पर वृक्षारोपण कार्यक्रम देश की किसान राजनीति में महत्वपूर्ण मैसेज देता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में राहुल गांधी का रायबरेली किसान शहीद स्मारक पर वृक्षारोपण कार्यक्रम बतौर नेता प्रतिपक्ष सदन में एमएसपी पर केंद्र सरकार का घेराव करने के बाद दूसरा प्रयास दिखाई दे रहा है, जिसमें वो किसानों को लेकर मैसेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं किसान तक। आइए इसी कड़ी में जानते हैं कि रायबरेली शहीद स्मारक की कहानी क्या है, इससे किसान कैसे जुड़े हैं। साथ ही डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने रायबरेली शहीद स्मारक पर जाकर देश की किसान राजनीति को लेकर कौन सा मैसेज देने की कोशिश की है। बात रायबरेली शहीद स्मारक की कहानी से शुरू करते हैं। रायबरेली शहीद स्मारक स्थल जिले के मुंशीगंज में स्थित है। इसे आजादी से पूर्व शहीद हुए किसानों की स्मृति में बनाया गया था, जो एक आंदोलन में शहीद हो गए थे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इस किसान आंदोलन की को मुंशीगंज गोलीकांड भी कहा जाता है। असल में 5 जनवरी 1921 को सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ मुंशीगंज कस्बे में एक किसान रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के कई गांवों के किसानों ने शिरकत की। आंदोलन को असफल करने के लिए तात्कालिक अंग्रेज अधिकारी एजी शेरिफ ने रैली के आयोजक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके विरोध में 7 जनवरी को मुंशीगंज में किसानों का बड़ी संख्या में जुटान हुआ। तो वहीं किसानों को रोकने के लिए बड़ी मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। इस आंदोलन की गंभीरता को भांपते हुए जवाहरलाल नेहरू भी मुंशीगंज के लिए रवाना हो गए, लेकिन उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर के पास ही रोक दिया गया। तो वहीं मुंशीगंज में पुलिस ने गोलियों के राउंड खोल दिए। इसमें 750 से अधिक किसानों की मौत हो गई, तो वहीं 1500 से अधिक किसान घायल हो गए। इसके बाद माना जाता है कि आजादी के आंदोलन में किसानों की भागीदारी सीधे तौर पर बढ़ गई। वहीं मुंशीगंज स्थित रायबरेली शहीद स्मारक पर नेहरू गांधी का स्मरण बयां करता हुआ एक शिलापट भी लगा हुआ है, जो इस केस के सिलसिले में उन्होंने जुलाई 1921 में अदालत में दिया था। इस शिलापट पर लिखा हुआ है, बकौल नेहरू, गांव गांव जहां गया मुझको कसरत करते हुए लोग मिले, इस फायरिंग का दुखड़ा रोते थे। वापसी में मैंने चंद लाशें देखी जो एक तांगे में बेतरतीबी के साथ पड़ी थी। ये तांगा बगैर घोड़े के मुंशीगंज के पुल के पास खड़ा था। लाशों पर कपड़ा पड़ा था, लेकिन टांगे निकली हुई थी। मेरे ख्याल से 1 दर्जन टांगे निकली रही होंगी। यह भी मुमकिन है कि 10 रही हों या 14। ये जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा, उनकी इन बातों को लेते हुए एक शिलापट पे लिखा गया, और ये शिलापट मुंशीगंज स्थित जो शहीद स्मारक स्थल है वहां पर लगा है। और इसी शहीद स्मारक पर राहुल गांधी आज गए हैं, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये दूसरा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें वो देश के किसानों को, देश में मौजूदा किसान पॉलिटिक्स को लेकर मैसेज देते हुए कोशिश कर रहे हैं। मैसेज क्या है उसे डिकोड करते हैं। क्या राहुल गांधी नेहरू की किसान राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मुंशीगंज में नेहरू का सीधा संबंध है, जवाहरलाल नेहरू का। तो क्या मुंशीगंज शहीद स्मारक में जाकर क्या राहुल गांधी नेहरू की किसान राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? इसे समझने की कोशिश करता है। राहुल गांधी का रायबरेली से नाता गहरा है। उनकी मां सोनिया गांधी यहाँ से लोकसभा के लिए निर्वाचित होती रही हैं। तो वहीं इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से निर्वाचित हुए हैं। साथ ही वह पहली बार नेता प्रतिपक्ष भी बनाए गए हैं। इसके बाद राहुल गांधी पहली बार रायबरेली पहुंचे हैं, और नेता प्रतिपक्ष पहले रायबरेली दौरे में राहुल गांधी ने किसान शहीद स्मारक पर अपनी हाजिरी लगाई है। इसमें राहुल गांधी ने नेहरू की किसान राजनीति को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा किसानों को मैसेज देने की कोशिश की है। जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी ने बीते दिनों
3 कृषि आंदोलनों में शहीद हुए, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए, 700 किसानों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार का घेराव करने की कोशिश की थी। अब राहुल गांधी के पुराने अंदाज को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वह रायबरेली किसान नरसंहार की तुलना बीते किसान आंदोलन से करते हुए केंद्र सरकार की तुलना अंग्रेज सरकार से कर सकते हैं। साथ ही वह रायबरेली किसान आंदोलन में नेहरू की भूमिका का जिक्र करते हुए संभवतः ये जरूर मैसेज देंगे कि तब भी कांग्रेस किसानों के साथ थी और आज भी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। क्या राहुल गांधी वाकई देश की किसान राजनीति का चेहरा बनने के लिए उतावले हैं, या वो समझ रहे हैं, या ये वक्त की जरूरत है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रायबरेली शहीद स्मारक स्थल, जवाहरलाल नेहरू की किसान राजनीति और राहुल गांधी की मौजूदा भूमिका पर लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये सच है कि किसान राजनीति को धार देना राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बेहद ही जरूरी है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो देश की मजबूत होती किसान राजनीति ही राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए संजीवनी है। और इसका प्रभावी असर ही है कि मृत प्राय कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 99 सीटें मिली और राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ती अर्थव्यवस्था की गाड़ी में कृषि का पहिया पंचर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पंचर पहिए के नीचे किसान फंसा हुआ है। नतीजतन किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान एमएसपी गारंटी कानून लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि किसानों को सरकार की तरफ से घोषित एमएसपी ही नहीं मिल पाती है। तो वहीं खेती में बढ़ती लागत और कम होता मुनाफा, बढ़ता कर्ज, किसान आत्महत्या, फसल उत्पाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीतियां भी किसानों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इसको लेकर किसान आंदोलन के मूड में है और कांग्रेस इन मुद्दों के साथ सत्ता की चाबी पाने के लिए किसानों की हमराह बनने की कोशिश कर रही है। बेशक इन समस्याओं की जननी के तौर पर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं देश की किसान राजनीति में किसानों की आवाज बनने की, उसको काबिले गौर है। कांग्रेस का इतिहास कुछ भी रहा हो, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से जरूरत थी कि किसानों के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाए और ये आवाज अगर राहुल गांधी बनते हैं तो ये स्वागत योग्य हो। बेशक कांग्रेस ने ही इस देश में एमएसपी की व्यवस्था बनाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था बनी, लेकिन कांग्रेस ही किसानों को एमएसपी दिलाने में असफल रही और लंबे समय तक कांग्रेस किसानों के साथ छल करती रही। कांग्रेस ने ही इस देश में किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग बनाया और कांग्रेस ही रही जिसने स्वामीनाथन की कई सुझाव 10 साल तक दबाते रहे, जिसमें C2+50 के फॉर्मूले के तहत एमएसपी गारंटी लागू करने की बात हुई। अब कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए किसानों की हमराह बनने की कोशिश कर रही है, किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस कई समस्याओं की, जो किसानों जुड़ी हुई कई समस्याएं, उसकी जननी कांग्रेस ही है। तो ऐसे में राहुल गांधी का यहाँ पर स्वागत करना चाहिए, भाजपा का घेराव करना चाहिए और जाहिर तौर पर ये उम्मीद लगानी चाहिए कि कहीं ना कहीं सदन पर राहुल गांधी चर्चा करते हुए किसानों के मुद्दे का व्यापक समाधान खोज पाएंगे। उसके लिए किसानों को तटस्थ होने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये छोटी सी हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।